ओके, हाँ जी, क्या इशू था बताना एक बार। किसकी आ रही थी आवाज? देखो मैम ने आपको ना जीमेल आईडी के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, असाइनमेंट से संबंधित दिए थे ना, असाइनमेंट्स के लिए, कि जीमेल आईडी क्या होती है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी हानियां क्या होती हैं, ठीक है, वो सारी जो डिस्कस किया था हमने। आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपकी जो जीमेल आईडी होती है कैसे क्रिएट होती है, ठीक है, उसमें यूजर नेम क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, वो सारी बातें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले गूगल पर एक लिंक आता है http://gmail.com। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को भी? स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को भी? यस सर। ओके ओके ओके। तो जैसे हम जीमेल पर क्लिक करते हैं, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट अभी भी आ रही है, बच्चे पहले रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे वाइज पे, अब स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं व्हाट्सएप पे। एक मिनट रुको, मैं उनको अप्रूवल कर देता हूँ। सेवेंटी फोर अटेंडेंस आई है 20 की। ओके, देखो सबसे पहले होता है, जिनकी पहले ईमेल आईडी होती है वो तो करते हैं आपका साइन इन, ठीक है, जहां से लॉगिन होता है आईडी और पासवर्ड से। लेकिन जिनके पास यूजर आईडी नहीं होती, जो नई ईमेल आईडी हम बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं मोबाइल का रख, ओके। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्रिएट एन अकाउंट करना है। ये फॉर वर्क जो आया हुआ है, ये किसी बिजनेस के लिए अगर आपको ईमेल्स यूज करनी है, ठीक है, जैसे आपका कोई कंपनी का मैनेजर है, उससे नीचे असिस्टेंट मैनेजर है, या फिर आपके वर्कर्स हैं, उनके लिए होता है। इसको आप अभी मत कीजिएगा, आपको केवल एक इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट पर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो हमारे पास देखिएगा कुछ डिटेल्स गूगल हमसे लेता है। अब गूगल ने हमसे कुछ डिटेल मांग रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। आपका फर्स्ट नेम होता है आपका नाम, लास्ट नेम होता है आपका सरनेम, वो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। वो 99 भाषा में कहते हैं गोत हो सकता है या कुछ और। लास्ट नेम जैसे सुमित कुमार है, अमित कुमार है, ठीक है, वो चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। नाम आपको जो प्रोफाइल पे डालना है, मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नाम डालने के बाद एक यूजर नेम आपसे मांगता है, देखिएगा यूजर नेम, उसके बाद क्या आएगा, @gmail.com। ये जो जीमेल लिखा हुआ ना @ के बाद, ठीक है, ये एक जीमेल जो है, ये एक जीमेल सर्विस प्रोवाइडर है। और .com जो है ये वेबसाइट के पीछे लगता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे flipkart.com, amazon.com। कुछ लोगों की, कुछ कर्मचारियों की ईमेल आईडी ऐसी भी होती है, जैसे सुमित कुमार @flipkart.com। वो क्यों होती है? क्योंकि जो फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपना डोमेन नेम लिया है, वो अपने डोमेन से वहां से ईमेल आईडीज क्रिएट करते हैं, इसलिए उनके पीछे @डोमेन नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं अपना यूजर नेम चेक कर रहा हूँ एक बार, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम डाला, टैब का यूज किया मैंने, नेक्स्ट टैब पे गया। अब इसने बताया कि दिस यूजर नेम इज टेकन। अब देखो दुनिया में हो सकता है हजारों सुमित कुमार हो, ठीक है, तो अभी मैंने एक क्लास सुमित कुमार यहाँ पे नाम रखा @gmail। ये इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो सुमित कुमार था उसने यहाँ से उस नाम को जो खरीद लिया था, मतलब खरीद लिया, रजिस्टर कर लिया, जो भी है, यहाँ से उसने ले लिया था। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स डाल देता हूँ, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है, उसके 4 डिजिट कोई भी है, लास्ट डिजिट है, जैसे मैं यहाँ पे एक बार 3 डिजिट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी किसी ने ले रखी है ईमेल आईडी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पर डालूं, ठीक है, ये भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो भी नाम आपका अवेलेबल हो ना, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार कुछ यूजर नेम और देख लेता हूँ, ठीक है। या आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। आपको कैरेक्टर्स को याद रखने हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो चीजें भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ऐसी चीजें डालना भाई जो याद रहे। एक सिंपल सी ईमेल आईडी आप जब भी बनाएंगे ना, याद रखना, जैसे आपने नाम डाल दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दी, कुछ भी ऐसी चीजें डाल दो ताकि याद रहे, ठीक है। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे गया, जो पुनिया SUMIT 59059 है, ये यूजर आईडी फिलहाल किसी की है नहीं, जीमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नीचे ये नहीं आया कि रेड कलर में कि ये यूजर नेम जो है अवेलेबल नहीं है। ये यूजर नेम जो है वो अभी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसको जो है यहाँ पे रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके नाम, उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो पासवर्ड जब भी हम डालते हैं ना,
पासवर्ड में एक चीज ध्यान रखना आप, कुछ जो हमारे अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स होते हैं ए से जेड तक, उनमें बड़ा अक्षर जरूरी है, कुछ छोटे अक्षर जरूरी है, ठीक है। उसके बाद @ होता है, डॉट होता है, या फिर आइपन होता है, ये कुछ कॉलम्स होते हैं, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इनको है ना आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कुछ कैरेक्टर डाल दीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 5 6 7, वो आपकी मर्जी है जो भी डालना चाहे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड जो है क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब अगर आप इस पासवर्ड को देखना चाहते हैं, अब मान लो जो पासवर्ड होता है ना शुरू में, उसी में आपको कंफर्म में डालना है, सेम दोनों पासवर्ड डालने हैं। अब जैसे मैं शो पे क्लिक करता हूँ ना, आपको यह दिखाई दे जाता है, आपको ये पता लग जाता है कि दोनों में जो है बिल्कुल सेम डाला हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं अभी एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अभी मैं जो है इसको यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने एक बार स्क्रीन पे दिखाया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने डाला वही पासवर्ड, यहाँ पे डाला। ये कौन सा पासवर्ड होता है? ये आपकी जीमेल आईडी का पासवर्ड होता है, जो आप बनाते हैं जब आईडी क्रिएट करते हैं, नई आईडी क्रिएट करेंगे तो पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है, ये वो पासवर्ड होता है। इस पे टिक करके आप देख सकते हैं कि दोनों जो यहाँ पे बॉक्स हैं, इनमें सेम पासवर्ड डाला हुआ है क्या। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम करते हैं, ठीक है, आपसे एक फोन नंबर मांगता है। देखो भाई, फोन नंबर ये बहुत जरूरी है यहाँ पे डालना, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी है। गूगल को तभी पता लगेगा जब यहाँ से आप कुछ वेरिफिकेशन में आप करवाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और जो देखिए रिकवरी ईमेल होती है ना, रिकवरी ईमेल क्या होती है? कभी भी भविष्य में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आगे कभी भी अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो रिकवरी जो ईमेल होती है ना, यहाँ पे अपने किसी पेरेंट्स का या किसी दोस्त का ईमेल आईडी दे दीजिएगा, ताकि उनकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आए, उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन हो जाए, ठीक है, और आपका पासवर्ड जो है दोबारा रीसेट हो जाए। कई बार क्या होता है, हमारे पास मोबाइल नंबर गुम हो जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें। अब दोनों चीजें आपको देनी बेहद जरूरी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं एक रिकवरी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है। अब इस रिकवरी ईमेल आईडी पे मान लीजिए कि अगर मैं कभी इस जीमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो अगर मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें सेलेक्ट करनी है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। ये जो मोबाइल नंबर होता है, ये आपको यूज जो आप कर रहे हैं वही डालना है, ठीक है, पर्सनल नंबर डालना है, ठीक है। और ये ईमेल आईडी जो होती है, अगर आपका ये फोन नंबर जो है कभी भी अवेलेबल ना हो, गुम हो गया हो, या कोई ऐसी ऐसी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप अगर इसका पासवर्ड अगर भूल जाते हैं ईमेल आईडी का, तो इस ईमेल से भी रिकवर कर सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं, उसके बाद ये एक ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है। जैसे मैं सेंड ओटीपी पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे मोबाइल के ऊपर एक कोड आता है। कई बार क्या होता है, कोड नहीं आता किसी कारण से, यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉल का भी ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अब मैं यहाँ पे जो है ओटीपी डाल देता हूँ, ठीक है, और वेरीफाई कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ से वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, ये कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में आपको बताता है, ठीक है। ऐड माई नंबर फॉर माई अकाउंट सिक्योरिटी ओनली, ठीक है। ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी वीडियो कॉल्स। जब आप इन पर क्लिक करते हैं ना, कुछ डिफॉल्ट एप्स होती हैं गूगल की, जैसे गूगल डीओ होती है, वो वीडियो कॉल का जो गूगल डीओ का सॉफ्टवेयर, उस पर ऑटोमेटिक आपकी आईडी जो है क्रिएट कर देती है, ठीक है। आपको केवल इस पर क्लिक करना है और डन करना है। तो उसके बाद कुछ टर्म एंड कंडीशंस गूगल की आती है। इसके अंदर आपकी पूरी प्राइवेसी होती है, कि आपकी ईमेल आईडी होती है वो किस प्रकार की होती है, आपका डेटा किस प्रकार से यूज किया जाता है, यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंपल जो है नीचे एग्री पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। एग्री पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपकी जो ईमेल आईडी है वो एक बार क्रिएट हो जाती है, नई ईमेल आईडी जो है यहाँ पे बन जाती है। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आया ना, बीच में पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी 22 स्टूडेंट ही है यहाँ पे।
अब देखो यहाँ पे जो हमारी ईमेल आईडी जो बनी थी ना, वो अभी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई हमारे पास प्राइमरी में ईमेल नहीं है, ठीक है। सोशल में कोई ईमेल नहीं है। सोशल में ईमेल सोशल में कौन सी ईमेल्स आती हैं? देखो सोशल में मैं बताता हूँ आपको। सोशल में वो ईमेल्स आती हैं, जैसे आपका फेसबुक का अकाउंट है, आप ट्विटर अकाउंट यूज करते हैं अपना, ठीक है, इंस्टाग्राम करते हैं। अगर आपने उन तीनों अकाउंट्स पे वहां पे अगर ईमेल आईडी वहां पे दे रखी है और वहां से आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है ईमेल की, तो ईमेल पर आपको जैसे ही कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको फेसबुक पर कोई भेजता है, तो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपकी मेल पर भी आती है, ठीक है। वो चीजें आपको वहां से अनेबल करनी पड़ती है। प्रमोशनल में कुछ ईमेल्स आती हैं, जैसे प्रोमो अपनी कोई ऐड करता है कोई कंपनी, ठीक है, तो उस प्रकार की जो ईमेल्स होती हैं वो यहाँ प्रमोशन में आती है। प्राइमरी में मेल ईमेल्स आती है जो आपके पास कोई करता है इंडिविजुअल, ठीक है, वो प्राइमरी में आती है आपकी मोस्टली, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे बता देता हूँ आपको ईमेल कैसे करनी होती है। सबसे पहले हमारा ऑप्शन होता है कंपोज का। जैसे हम कंपोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक टैब ओपन होती है। जिस प्रकार से मैं आपको अभी लैपटॉप में बता रहा हूँ, कंप्यूटर मोबाइल में भी बिल्कुल सेम ही होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। देखिएगा, अभी मैंने कंपोज पे क्लिक किया, यहाँ क्या ऑप्शन आ रहा है? न्यू मैसेज का, ठीक है। हेलो, हाँ जी मास्टर जी, बढ़िया बढ़िया। हाँ, वो अर्दीप अर्दीप गया को नहीं उस दिन इशार का बता जाने की। अच्छा, और किसका रह गया? हाँ हाँ हाँ, चल चल, मैं मिलाऊंगा थोड़ी देर में, मिलाऊंगा मैं, फोन मिलाऊंगा थोड़ी देर में। हाँ। हम्म, हाँ। तो जैसे ही हम ना कंपोज पे क्लिक करते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास एक टैब ओपन होती है न्यू मैसेज की। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखनी पड़ती है, जो ईमेल आईडी किसी ने आपको दी है, जहां पर आपको ईमेल करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, कोई भी ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, या तो आपको टैब पर क्लिक करना पड़ता है, अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं टैब पर कर सकते हैं, स्पेस भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो स्पेस दबाने के बाद देखिएगा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर मैं इस ईमेल आईडी में, ठीक है, अगर कुछ स्पेस वगैरह वगैरह डाल दूं, ठीक है, अब ये रेड कलर की आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ईमेल आईडी है ये बिल्कुल सही नहीं है आपकी, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, इसलिए रेड कलर की आई हुई है, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ठीक है, ठीक है, मैं स्पेस भी दबा सकता हूँ, ठीक है, या फिर टैब से भी काम चल जाता है। देखो यहाँ पे ईमेल आईडी हमारी डल गई है। अगर आपको एक साथ अगर बुल्क में मान लीजिए 100 मेंबर्स के पास ईमेल करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कितनी भी ईमेल आईडी आप जो है डाल सकते हैं, ठीक है। स्पेस दबाना पड़ेगा, ठीक है, मैं कुछ भी एग्जांपल के तौर पे जो है डाल देता हूँ एक बार, ठीक है। आपको या तो टैब दबाना पड़ता है कीबोर्ड से या फिर स्पेस दबाना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने 3 यहाँ पे कर दी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ईमेल आईडी प्लस 2 मोर, ठीक है। अब इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब सीसी और बीसीसी के बारे में आपको थ्योरिकली बताया गया हुआ। सीसी होती है कार्बन कॉपी, ठीक है, और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्या होती है? बहुत से विभाग में क्या होता है, जैसे मुझे ईमेल करनी है चंडीगढ़, ठीक है, हेड ऑफिस में, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मेल करता हूँ किसी को, सीसी में जो है, सीसी में जो होती है मैन, जो हमारा कंपनी का मालिक होता है या कोई हेड ऑफिस का कोई भी कर्मचारी होता है, उसकी डाल सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो ये मेंबर्स होते हैं ना, इनको पता लग जाएगा कि जो ये ईमेल गई है ये इनके पास भी गई है, ठीक है। अगर हम किसी क्लर्क को ईमेल कर रहे हैं और वहां पे उस विभाग के मैन अफसर को भी ईमेल कर रहे हैं, तो उनको पता होगा आपस में, ये जो ईमेल आईडी है ये वहां पे शो होगी कि इन्होंने जो ये ईमेल है ये दोनों जगह कर रखी है, ठीक है। लेकिन जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, जो बीसीसी होता है, उसमें क्या होता है, इनके पास तो ईमेल जाएगी, ठीक है, इनके पास तो ईमेल चली जाएगी, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं देगा ये ईमेल जो है इनके पास भी गई है, यहाँ पे जो एड्रेस हम डाल लेंगे, ठीक है। सीसी होता है कार्बन कॉपी और ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है बीसीसी, ठीक है। ये दिखाई नहीं देती किसी को,
इनको दिखाई नहीं देती भाई इसके पास भी ईमेल किया गया, लेकिन जो सीसी में अगर आप डालते हैं तो इनको ये पता होता है कि जो आपकी ईमेल है वो इनको भी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सीसी और बीसी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, किस रिगार्डिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप वर्क के कोई ऑफिस वर्क के रिलेटेड आप मेल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मेन जो पॉइंट होता है, यहाँ पे जो ये ऑप्शन होता है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ता है आपको। या तो आप कोई वर्ड की फाइल बना ले, उसको भी अटैच कर सकते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना लिखा हुआ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको, सबसे पहले देखो भाई, अगर किसी को ईमेल करोगे ना आप, तो ये चीज लिखनी ना बोले, डियर सर, ठीक है, ओब्लिक मैडम। ठीक है, अब देखो, पढ़ने वाला मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी को ईमेल कर रहे हैं ना, तो वहां पे आपको पता नहीं है कि स्टाफ कौन है। ठीक है, तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, ये दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ईमेल आईडी जो है, जो ईमेल आप करेंगे वो आपकी जो है अच्छी लगेगी वहां पे। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, आपको कुछ लिखना है, ठीक है, वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो लिखना है, आपको टेक्स्ट डाल सकते हैं अपना लिखा हुआ, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं। ठीक है, अब नीचे जो ऑप्शंस आते हैं, अब जो ए का फॉर्मेट आता है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, फॉर्मेटिंग में बता देता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ फॉन्ट होते हैं, जैसे ये रिक्वेस्टेड है, मैं इसको एक बार रिक्वेस्टेड को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओनली रिक्वेस्टेड को। ठीक है, इनको भी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जिस भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फॉन्ट है। अब देखो अक्सर जो है वो उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीजें जो है यहाँ पे फॉन्ट होता है, उसको चेंज कर सकते हैं। हेलो, ठीक है, ये हमारा फॉन्ट होता है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट का जो साइज होता है, वो टेक्स्ट का साइज यहाँ पे आता है। अब रिक्वेस्टेड है, ठीक है, रिक्वेस्टेड को मैं, देखिए डियर सर या मैम को जो है, मैं यहाँ पे मैडम को जो है जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, मैं इसको एक बार यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे बड़ा करेंगे बड़ा आ जाएगा ये। ठीक है, अगर इसको अगर लार्ज करना चाहें, ठीक है, उसके बाद आपको नॉर्मल साइज करना है, नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल आपको करना है, स्मॉल। लेकिन इस चीज का ध्यान रहे कि जो टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने इनको सेलेक्ट किया था ओनली इस लाइन को। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये होगा, जिसको आप सेलेक्ट सर करेंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी अच्छे से। अभी आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है अभी? अब आ रही है। ओके ओके, तो जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, उसी लाइन का जो है फॉर्मेटिंग चेंज होगी, जो आप यहाँ पे करेंगे ना वो उसी की चेंज होगी जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉन्ट का पता लग गया, ठीक है, साइज का पता लग गया। उसके बाद ये आता है बोल्ड का। अगर आपको कोई अक्षर होता है वो गाढ़ा करना है, जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे जो है ये व्हाइट कलर में थोड़ा गाढ़ा हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, इसको जो है सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखो इसको चारों तरफ जो है परछाई, थोड़ी सी परछाई आई, इसका मतलब ये बोल्ड है। अब मैंने हटा दिया, अब नहीं है। ठीक है, अब ये बोल्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे इटालिक। ठीक है, अगर आपको अक्षर टेढ़े करने हैं ना, तो टेढ़े अक्षर यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, इससे अब यहाँ पे देखो खाली मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब इस पर जैसे ही मैं जाता हूँ ना, माउस लेके जाता हूँ कर्सर, ये देखो यहाँ पे नीचे जो परछाई आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि इस पर जो है पहले ये इटालिक जो है अप्लाई है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लाइंस ऐसी होती हैं आपके मैटर के अंदर जिनको आपको हाईलाइट करना पड़ता है, अंडरलाइन करना पड़ता है। ठीक है, वो चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो है सेलेक्ट करेंगे आप, उसके बाद आपको अंडरलाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, अंडरलाइन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, उसके नीचे देखो अब लाइन आई हुई है। ठीक है, ये अंडरलाइन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये आपका कलर आता है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी आता है और टेक्स्ट का कलर भी आता है। जो टेक्स्ट होता है ये ब्लैक कलर में अभी डिफॉल्ट होता है। अगर आप टेक्स्ट कलर को अगर किसी और कलर में जो है चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस पर जाना है आपको, फोन टेक्स्ट कलर पे जाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो है चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज हो गया कलर।
ये केवल टेक्स्ट का हुआ है। अगर आप इसकी जो ये बैकग्राउंड है, अगर इसकी अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं ना, तो बैकग्राउंड भी जो है यहाँ से कर सकते हैं। नेट में भी स्लो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है, ये आता है अलाइन। ठीक है, अब जो मैटर आप लिखेंगे ना, एक तो लेफ्ट साइड होता है, एक जो होता है मिडल साइड, मिडल में होता है, बीच में होता है, और एक होता है राइट साइड। ठीक है, जो भी आपका टेक्स्ट होता है ना, उसको आप इस प्रकार से जो है यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो अभी बीच में आ गया ये। ठीक है, पहले यहाँ था, ये लेफ्ट साइड में था, अब बीच में आ जाता है, बीच वाले पे करते हैं तो। ठीक है, अगर आपको राइट साइड लेना तो राइट साइड आ जाता है। ठीक है, ये आपका अलाइन का होता है। उसके बाद कुछ नंबर लिस्ट होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया है ना, अप्लाई जैसे ही करता हूँ मैं, रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, ऑटोमेटिक सीरियल वाइज आते रहेंगे। ठीक है, आप 2 नंबर पे लिखता हूँ ABCD जो भी लिखता हूँ। ठीक है, 3 नंबर पे लिख दिया मैंने। जैसे आपको नाम लिखने हैं मान लीजिए, ठीक है, आपको कोई नाम लिखने हैं, ठीक है, तो इंटर जैसे आप करते जाएंगे ना, वो सारी चीजें यहाँ पे 1 2 3 4 5 में जो है आती रहेंगी। यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से ये देखो हट गए हैं। ठीक है, यहाँ से जो है ये, इनको बुलेट्स भी बोलते हैं वर्ड में। ठीक है, वर्ड में जो होती है। रिमूव फॉर्मेटिंग क्या होती है, जो भी आप फॉर्मेट यहाँ पे लगाते हैं ना इस टेक्स्ट पे, सारा फॉर्मेट हो जाता है यहाँ से। मान लीजिए ये आपने टेक्स्ट चेंज किया है, बोल्ड किया है, ये सारी चीजें चेंज हो जाती है। सर ठीक है, ये कुछ क्या समझा रहे हो? भाई ईमेल आईडी के बारे में समझा रहे हैं, ईमेल कैसे करनी होती है। ठीक है, पहले बताया था ईमेल आईडी जो है वो कैसे बनती है, उसके बारे में बताया था। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन हुए होंगे, अभी 26 है स्ट्रेंथ, पहले 21 की थी। ठीक है, ओके, क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? कोई इशू है किसी बच्चे को यहाँ पे? जी जो सर। मैंने अभी ऑप्शंस बताए हैं, मैंने आपको टेक्स्ट से संबंधित बताए सर हैं। जी जी जी, बताना। सर जैसे किसी की मेल आईडी है, जी, उस पे मैसेज सेंड करना है सर, जैसे असाइनमेंट भेजना है सर के पास, तो देखो कैसे करते हैं सर वो? देखो वही बता रहा हूँ मैं आपको, देखो वही बता रहा हूँ। अब मैंने आपको केवल ये जो फॉर्मेट, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को, मैंने अभी यस सर। आपको, मैंने कभी अभी आपको केवल फॉर्मेटिंग बताई है, फॉर्मेटिंग। ठीक है, अभी मैं आपको अटैच अटैच के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी बताऊंगा आपको। कोई PDF जो होती है, फाइल कैसे अटैच करनी है। ठीक है, हाँ जी उसके सर, बाद ऐसे ही पूछ रहे हैं। कोई लिंक इंसर्ट करना है। ठीक है, आपको कोई इमोजी होती है जो आपके व्हाट्सएप में भी होती है, हंसने की होती है या कुछ और भी कई होती है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, गूगल ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करना होता है। जैसे मेरी जो ईमेल आईडी होती है उसमें मान लीजिए 15 GB का स्पेस है, मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने मेरी गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया उसको, लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी मेंबर केवल उसको देख सकता है, डाउनलोड ना कर पाए। वो चीजें भी यहाँ से होती है, लिंक आपको शेयर करना पड़ता है गूगल ड्राइव का। वो जो बंदा होता है वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा, लेकिन उस लिंक पे जाके वो उसको देख सकता है वीडियो को। ठीक है, वो सारी चीजें इंसर्ट से होती है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट फोटो, कोई फोटो अगर आपको इंसर्ट करना हो, मेल में अटैच करना हो, वो डाल सकते हैं। ये सारी चीजें भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि ईमेल आईडी जो है ईमेल कैसे किया जाता है, CC और BCC क्या होता है। CC होता है कार्बन कॉपी और BCC होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये आपको नोट रखनी है। अगर CC से अगर क्वेश्चन पूछे, CC क्या होता है, देखो भाई, अगर किसी को ईमेल किया गया है, ठीक है, उसके साथ में अगर CC में कोई ईमेल आईडी डाली गई है, तो जो मेंबर होते हैं जिनको हमने ईमेल सेंड किया है, उनको ये पता होता है कि जो ये ईमेल होती है ये किस किस के पास गई है, क्योंकि CC में जो हम ईमेल डालेंगे उनको दिखाई देगी। अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC में अगर किसी के ईमेल डालते हैं, तो जिनको हमने ईमेल किया है उनको पता नहीं लगेगा कि BCC में आपने किस किस ईमेल को डाला है और ये ईमेल किस किस के पास गई है। ठीक है, अभी देखो, अभी मुझे कोई कंप्लेंट करनी है मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर DC होता है, उसके बाद CM होता है मान लीजिए। अब मैंने मेल किया, कोई गली की शिकायत थी। ठीक है, गली में मान लीजिए कोई कचरा कूड़ा करचका जो भी है, उसकी मैंने कंप्लेंट बनाई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ईमेल पर उसको अटैच किया। अब मैंने यहाँ पे DC की ईमेल आईडी डाल दी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये ईमेल जो है मैंने CM साहब के पास भेजी है, तो मैं CC में डाल दूंगा। अगर मैं इनको नहीं दिखाना चाहता,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीसीसी में जो है उनकी ईमेल डालनी पड़ेगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हायर अथॉरिटी होती है जैसे सीएम है, उनके पास ये ईमेल दिखाई देगी कि ये जो ईमेल है इनकी शिकायत है, इन्होंने डीसी के पास ही भेज रखी है। लेकिन डीसी को ये नहीं पता होगा कि ये ईमेल आईडी जो ईमेल की गई है वो मेरे पास तो है, लेकिन ये सीएम के पास भी की गई है, क्योंकि हमने बीसीसी में उसको रखा है। अगर सीसी में रखेंगे तो उनको पता होगा, ठीक है। ये चीजें, इनके क्वेश्चन बहुत आते हैं कई बार, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी तक का जो मैंने आपको बताया, एक बार ये क्लियर है ना, टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसे चेंज होता है, ठीक है। टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा, उसके बाद बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पेज होता है, जो टेक्स्ट होता है वो अलाइन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी ये बुलेट्स आती है, जैसे अभी आई थी 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी तक का सभी बच्चों को क्लियर। अगर किसी का कोई इशू है तो मेरे से एक बार पूछ सकता है, किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया हो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी तक का सभी को लगभग समझ आ गया। देखो उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिखाता हूं मैं आपको। सेकंड ऑप्शन जो होता है अटैच फाइल का होता है। अटैच जैसे आपको कोई फाइल अटैच करनी है इसके साथ में, ठीक है। इसके साथ में अभी ऑप्शन यहाँ पे कंप्यूटर के आए हुए हैं, लेकिन आप कई बच्चे जो मोबाइल से कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज क्लास लंबी हो जाएगी, तो मैं कल दिन में दोबारा क्लास लेके आपको मोबाइल पर भी ये चीजें करके दिखा दूंगा, ठीक है। मोबाइल पर आपको कैसे करनी है, आपकी मेमोरी से कैसे आपको कोई फाइल अटैच करनी है, ठीक है। तो देखो अभी मोबाइल, अभी मैं कंप्यूटर पर इसको यूज कर रहा हूँ। अब जैसे मेरी कोई फाइल है वो हार्ड डिस्क में पड़ी है, ठीक है। अभी मेरी फाइल है जो हार्ड डिस्क में पड़ी है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी फाइल जो है एक बार अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस फाइल को जो है अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक एरर आया हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो फाइल है ना ये 25 MB से ऊपर की है, 25 MB से ज्यादा आप ईमेल में जो है अटैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ गया था। उसके बाद मैं कोई और फाइल एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे एक HSC कॉपी फाइल के नाम से 1 MB की फाइल है, ये 1029 KB की है, ठीक है। ये धीरे धीरे यहाँ पे अपलोड हो रही है, जैसे ही आप पूरी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये रेडी हो जाएगी सेंड करने के लिए, ठीक है। अभी ये अपलोड हो रही है एक बार, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपकी जो भी PDF फाइल्स होती हैं या फिर फोटोज होते हैं, आपको यहाँ से अटैच पे क्लिक करना है, ठीक है। वहां पे चेक कर लेना ये अटैच हो गए हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको अटैच करना है ना, तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। जैसे इस पर माउस लेके आएंगे ना, अटैच फाइल का ऑप्शन आपके पास आएगा, ठीक है। सर फोन में भी ऐसा ही होगा? फोन में भी ऐसा ही होगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको। अभी मैं लैपटॉप में सिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है सर। और के दिखाते हैं। देखो आज मैंने आपको ना शुरू में ईमेल आईडी कैसे बनती है वो बताई थी, ठीक है। सीसी बीसीसी के बारे में आपको बताया था कि क्या होता है, ठीक है। टेक्स्ट के फॉर्मेट मैंने आपको बताए अभी कि क्या क्या जो ऑप्शंस होते हैं टेक्स्ट के चेंज करने के, फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। अटैच फाइल मैंने आपको भी बता दिया। उसके बाद देखो अभी ये अटैच हो गई है फाइल, यहाँ पे डैश का निशान आया, अगर आपको ये रिमूव करनी है गलत होगी तो कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सेंड पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है ईमेल सेंड। कुछ टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल होता है ऑप्शन अंडू का। इससे क्या होता है, आपकी जो ईमेल सेंड होती है ना वो रुक जाती है, जाती नहीं। अब टाइम जो है ओवर हो गया, ईमेल जो है सेंड हो गई है, अब दोबारा आप इसको डिलीट नहीं कर सकते आगे से, ठीक है। अब जैसे आप सेंड पर क्लिक करते हैं, ठीक है, सेंड ईमेल में आपको मिलती है यहाँ पे सेंड की गई ईमेल जो भी होती है। अब देखो, अब एक ईमेल आईडी पर तो ये चली गई, ठीक है, इस ईमेल आईडी पर तो ये चली गई, लेकिन जो ईमेल आईडी मैंने गलत डाली थी, एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाई थी ना मैंने 3 ईमेल आईडी, 2-3 ईमेल आईडी, ठीक है। अब जो ये ABCD
ef@, ये ईमेल आईडी जो है अभी अवेलेबल है ही नहीं, किसी के पास नहीं है, इसलिए इसका मैसेज आता है। ठीक है, मे बी नहीं है ईमेल आईडी, लेकिन इसका इनबॉक्स है जो फुल है, यहाँ पे एरर आया हुआ है। ठीक है, उसकी जो मेमोरी होती है ना 15 GB की जो स्पेस होता है वो फुल है अभी, इसलिए वहां पे जो है ईमेल नहीं सेंड हुई। बाकी जो आपकी ईमेल होती है वो सेंड हो जाती है, जिनका एरर आता है ना केवल उन्हीं का आएगा, 1-2 एरर जो भी आता है जिस ईमेल का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करनी है। जो ईमेल आपकी नहीं जाएंगी ड्राफ्ट में आपको मिलेंगी, जो बीच में रुकी होती है ड्राफ्ट में होती है। ठीक है, उसके बाद एक मोर ऑप्शन होता है आपके मोबाइल के अंदर, एक आउटबॉक्स का ऑप्शन भी होता है। अगर आपकी मेल होती है जो आउटबॉक्स में अगर हो ना, तो वो सेंड नहीं होती पूरी तरह से। ठीक है, और सेंड में जो आ जाती है इसका मतलब वो जो है पूरी तरह से वहां पे सेंड हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही है अभी तक का। ठीक है, जो एडवांस जो ऑप्शंस होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, टाइम जो होगा ना आप वाइज ऐप पे चेक कर लिया करो, वाइज ऐप में टाइम अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अभी किसी बच्चे को कोई इशू है? नो सर। 2 मिनट। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया है वो समझ आ गया ना बिल्कुल सही तरीके से? यस सर। यस देखो सर। ईमेल आईडी जो होती है ना, ईमेल आईडी के अंदर यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ, ये जो शुरू में लिखा हुआ ना @ से पहले, ये आपका यूजर नेम होता है। ठीक है, जब आप जीमेल आईडी आपकी गूगल की होती है और गूगल की ईमेल पर ही आप लॉगिन करते हैं ना, तो आप केवल यूजर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको वहां पे साइन इन करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है डोमेन और होस्टिंग का। ये ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होता है, gmail.com होता है वेबसाइट्स के पीछे जो है, इन्होंने जो वेबसाइट ले रखी है उसके पीछे होता है। ठीक है, तो ईमेल जो होती है आपको सेंड कैसे करनी है मैंने आपको लैपटॉप में अभी बताई है, कंप्यूटर में सेम ऑप्शंस आपको मोबाइल में मिलेंगे। ठीक है, सेम मिलेंगे। मोबाइल में जो होता है वो मैं आपको जो है कल की क्लास में जो है बताऊंगा सारी चीजें। ये मोबाइल में एक इशू है भाई, फोन आ जाते हैं बीच में, इसलिए मैं मोबाइल में क्लास लेने में थोड़ी दिक्कत है। अभी भी 3-4 फोन जो है बीच में आ गए थे। ठीक है, तो वो दिक्कत है, नहीं तो मोबाइल में भी आपको बता देता मैं एक बार। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कंप्यूटर पर सिखाया। आज की क्लास में जिन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया वो मेरे से एक बार अभी भी पूछ सकता है। ठीक है, कुछ समझ ना आया हो, कुछ इशू हो क्लास से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड आपका कोई दिक्कत हो। देखो भाई टाइम मेरे को दिन में नहीं मिलता बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी क्लास का बीए का स्टूडेंट हूँ कॉलेज में। ठीक है, तो दिन में मेरे को 9 बजे से लेके 12-1-2 बजे तक क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं। ठीक है, कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं सर ये तो टाइम गलत है शाम का। देखो भाई मैं खुद भी 8 बजे क्लास लगा के और 1-2 बजे तक क्लास लगाता हूँ। ठीक है, फिर ईवीएस की क्लास 3 बजे होती है, 4 बजे मैम की होती है। उसके बाद भी मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ शाम के समय। ठीक है, तो आपको जो सीखना है ना कोशिश करो सीखने की। यहाँ पे मैं आपको जो मैम आपको कराएंगे ना थ्योरिकली जो वर्क कराएंगे, मैं सारा आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, सारा MS सर वर्ड। असाइनमेंट देखो असाइनमेंट अपलोड करने में दिक्कतें आ रही है क्या आपको? नो सर। पूछ रही हूँ क्या देर जिन नहीं वो तो आपको वहीं से चेक करनी पड़ेगी LMS से। ठीक है, मैं देखो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ ये कोई ऑफिशियल क्लास नहीं है आपकी, ना तो यहाँ पे अटेंडेंस जरूरी है आपकी। ठीक है, अगर आपको कुछ सीखना है तो आ सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको ग्रुप्स में। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं, टाइम में वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ओके। ओके सर।